में इतना सुंदर लगाया, इतना सुंदर आनंद लिया कि 7 ही दिन में उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। आप लोग भी साल भर क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन जब आपके यहाँ कहीं भी आसपास 7 दिनों की भागवत आपको मिल जाए, भागवत सुनने को प्राप्त हो जाए, ये अमर कथा है, छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी श्रवण कराए जाके भगवत कथा का आनंद लेना चाहिए। जो मिले, जो बुराई हो उसे वहीं छोड़ दीजिए, अपने घर केवल अच्छाई लेके जाना है। सुनाने वाले में लाखों बुराइयां होंगी, उसके अच्छे गुणों को लेना है, उसकी बुराई उसे ही दे दीजिए वापस। जो अच्छे गुण मिले, अच्छे शब्द मिले, अच्छे विचार जो मिले उस वाणी से, उसे अपने जीवन में धारण कर लीजिए। और केवल यही कथा मत सुनिए, जब घर जाइएगा थोड़ी देर बाद तो अपने घर में जाके कथा की चर्चा करिएगा अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से। आज हमने ये कथा में सुना, आज व्यास जी ने ये सुनाया। और अगर भूल जाएं कि क्या सुना है तो YouTube पे जाके पवन देव महाराज सर्च करके सुन लेना, ठीक है? वहां भी कथा आपको मिल जाएगी। आपके घर में कोई इतना बिजी इंसान है, अगर नहीं आ सकता तो उसे बोलिए, उसके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने की है कि वो घर ही बैठ के सुने। लेकिन आप सब भक्तों के लिए नहीं, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो आनंद कैसे आएगा। ये उनके लिए है जो बालक हो, जो वृद्ध हो, जो लाचार हो, जो बीमार हो। जो हम आप जैसे युवा अवस्था के लोग हैं, उन्हें तो अधिक धर्म में आना चाहिए और बढ़िया झूम के चकाचक ठाकुर जी के भजनों में आनंद लेना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जो भक्त हैं वो तो यहीं आकर के सुने, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा है, वृद्ध है, बीमार है, तो मोबाइल घर में लगा के आ जाइए, बोलिए अभी महाराज जी सुनाने लगेंगे तो यहीं बैठ के सुने, ठीक है? जिसके घर में बड़ी टीवी होगी तो मोबाइल से टीवी में कनेक्ट कर दीजिएगा, घर वाले बैठ के देखें। लेकिन उस चक्कर में श्रोता कम मत आना, ठीक है? श्रोताओं की कमी ना हो, इतने लोग आइए कि आनंद आए। पुत्र भी अपने माँ का कल्याण नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि जीवन में भगवत नाम नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है। इसलिए जब मौका मिले भगवत नाम को जीवन में ग्रहण करते रहिए। सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई। सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी बैठे हैं, मन बड़ा अशांत है, मन बड़ा दुखी है। क्यों? वेद बनाया, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। नारद जी आए व्यास जी से मिलने, तो नारद जी ने कहा कि आप इतने वेदों के ज्ञाता, उपनिषदों के ज्ञाता, दुखी मन लेके बैठे हो, क्या हो गया महाराज, क्यों दुखी हो? वेद व्यास जी ने कहा मेरा मन शांत नहीं है। तो नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत व्यास जी को सुनाई। अहमेवास में वाग्रे नान्यद यद सत असत परम। 4 श्लोक व्यास जी को दिए और उसी 4 श्लोकों से व्यास जी लिखते 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 हमारे आपके लिए पूरे 18,000 श्लोकों की भागवत लिख दी। ये जो पाठ कर रहे हैं हमारे आचार्य जी, पूरे 18,000 श्लोकों का वाचन 4 श्लोकों से बढ़ा के व्यास जी ने पूरे 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। और श्रीमद् भागवत को बनाने के बाद व्यास जी का जो मन है वो शांत हो गया। अशांत मन भी श्रीमद् भागवत की रचना करके शांत हो जाते मेरे बंधु। व्यास जी का मन आनंदित हो गया। यहाँ महाभारत का बहुत सुंदर प्रसंग आया, जहां कौरव पांडवों में युद्ध हुआ। कौरवों की सेना हार गई, पांडवों की सेना को विजय मिले। क्यों मिली? क्योंकि भगवान पांडवों के संग में खड़े रहे। और याद रखिए, भगवान वही रहते हैं जहां सत्य रहता है, जहां धर्म होता है। पांडवों ने सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, तो भगवान ने पांडवों को नहीं छोड़ा। और पूरे महाभारत के युद्ध में उनका संग देते हुए भगवान ने युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। सेना पांडवों की कम है, बल कम है, सब कुछ कम है। कौरवों की कितनी बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी कृपा देखिए भगवान की, इतनी बड़ी कृपा जीवन में। भगवान संग पांडवों के रहे, इतनी बड़ी कौरवों की सेना भी हार गई।
विदुरानी के यहाँ जाके भगवान ने केले के छिलकों का भोग भी लगाया। विदुर के यहाँ जाके भगवान ने उनके प्रेम के छिलके भी खाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के यहाँ 56 व्यंजन भगवान ने छोड़ दिया और विदुर के यहाँ जाके भगवान ने छिलकों का भोग लगाया, केले के छिलकों को खाते हैं। और विदुर जी लड्डू देके भगवान से पूछते हैं आपके मुंह तीखे हो गए होंगे, ये लड्डू खा लीजिए। भगवान कहते हैं विदुर जी जितना आनंद मेरी काकी के छिलकों में आया उतना आपके लड्डू में नहीं आया, क्योंकि भगवान व्यंजन के नहीं, वो तो प्रेम के भूखे हैं। कोई व्यंजन के साथ जब भगवान को अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपना भाव देता है तो गोविंद तुरंत रीझ जाते हैं। कल भी मैंने कहा था प्रेम से, भक्ति से सूखी रोटी भी कोई भोग लगाता है तो मेरे कन्हैया उसे 56 भोग समझ के पा लेते हैं। और कोई 56 भोग भी लगाए, उसका प्रेम ना हो, भक्ति ना हो तो उस ओर भगवान देखते भी नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। केले के छिलकों का भोग लगाने के लिए वो दौड़े आते हैं। विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाता है। कौन सा गुण, इसलिए मैं कहता हूं सत्कर्म में रहेंगे, न जाने आपके हाथ से ऐसा कौन सा पुण्य हो जाए, उस पुण्य को ही देख के भगवान रीझ जाए। पूतना ने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन भगवान की माँ बन के आई, भगवान को दुग्ध पिलाने लगी तो दूध पीते ही ठाकुर जी रीझ गए, अरे ये तो माँ है, इसको अधोगति में कैसे भेजूं। तो अपनी माँ यशोदा का बाद में कल्याण किया। जो मारने वाली पूतना है उसके दूध को पी के भगवान ने उनको पहले माता को गति प्रदान कर दी। जो माँ यशोदा को गति देनी थी, ब्रह्मा जी से भगवान कहते वही गति पूतना को दे दो। बोले भगवान ये तो माँ के लिए सीट रिजर्व है। बोले कोई बात नहीं, हम दूसरी सीट खाली कर लेंगे, तुम इनको दो। इतने भक्त वत्सल हैं। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। उनके जैसा दयालु कौन होगा दुनिया में, उनके जैसा भक्त वत्सल कौन होगा संसार में। इतनी कृपा करते हैं गोविंद जीवन में। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा गया, अश्वत्थामा ने मारा, अर्जुन पकड़ के ले गए अश्वत्थामा को। तो इतनी भक्ति में है मैया, उन्होंने उनको छुड़वा दिया। मुच्यता में से ब्राह्मणो नित्य राम गुरु। उन्होंने कहा कि छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए, मत मारिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है, गुरु है, छोड़ दीजिए इसको, इसके प्राण मत लीजिए। अर्जुन ने बालों को कई जगह से मूड़ दिया, धक्के मार के बाहर कर दिया। लेकिन जब भगवान से द्रौपदी जी रोकर कहती हैं कि आप वंश की रक्षा करने वाले और आपके द्वारा भी पुत्र चले गए आपके रहते हुए, पांडवों के वंश को कौन बढ़ाएगा कन्हैया, कौन पांडवों के वंशज को आगे ले जाएगा, पुत्र भी चले गए। तब भगवान कहते हैं द्रौपदी चिंता मत करो, आपके वंश को बढ़ाने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्वयं हमारे परीक्षित जी पल रहे हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे, जो आपका नाम यश बढ़ाएंगे। उत्तरा के गर्भ में बालक है, ये सुनकर द्रौपदी जी अपना दुख भूल गई। भागवत हर प्रसंग में हमको ये मैसेज देती है जीवन में जीना कैसे है जीवन को, क्योंकि संसार भैया दुखालय है। सुख चाहोगे तो यहाँ मिलेगा ही नहीं। हर व्यक्ति तुम्हें दुख देने के लिए ही खड़ा है। सुख की आशा मत कीजिए किसी से। दुखालय में रह के दुख का निर्वाहन करते हुए गोविंद स्मरण रहेंगे तो दुख भी जीवन से दूर होता रहेगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। लोग दुख में भगवान को तुरंत याद करते हैं, जैसे सुख आया, संपत्ति आई, आनंद आया जीवन में, वैसे भगवान को भूल गए, वैसे हरि को भूल जाते हैं। जीवन में सुख आए दुख आए एक समान रहिए।
उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने बाण चलाया। बाण आके उत्तरा के गर्भ में लगा। दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरण को पकड़ लेती हैं। और भगवान के चरण को जो पकड़ती हैं वो रोने लगती हैं भगवान के चरण पकड़ के कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्य मृत्यु परस्परम। उत्तरा जी रोती हैं, पाहि पाहि, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हो गया? उत्तरा जी कहती हैं कोई बाण मेरे गर्भ में लगा है, मुझे लगता है मेरे पुत्र को मारने के लिए आया है, मेरे प्राण बचाइए प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए गोविंद, मेरे प्राण बचा लीजिए। भगवान उत्तरा से कहते हैं तुम चिंता मत करो, जो मेरी शरण में आता है उसका मैं कल्याण